हम जो फरवरी में जो पुलवामा में जो भी अटैक हुआ था उसके लिए हमने अपनी सहानुभूति जताई है और हम ये कहेंगे कि हम आतंकवाद पे भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और इसलिए हमने एक जो एफर्ट जो हमने इनिशिएटिव लिया है फ्रांस में, उस पे भी भारत ने अपनी वचनबद्धता बताई है। हमारा जो रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि हमें कितना एक दूसरे के ऊपर भरोसा है और हमने ये भी उनको भरोसा दिलाया है कि हम मेक इन इंडिया को भी हम पूरा करेंगे। ये एक सामरिक हमारे लिए निर्णय है। बहुत ही जरूरी है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें, हम पूरे क्षेत्र में जो है शांति बनाए रख सकें और हम सॉवरेनिटी को भी बनाए रखें सभी देशों की। और इसके लिए और इसके अंतर्गत हमें काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं। आप जानते हैं कि पहला जो राफेल का जो विमान है वो अगले महीने भारत पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और हमने बाकी भी अलग अलग सहयोग क्षेत्रों में जो सहयोग हो रहा है उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में हमने समीक्षा ली और उसमें हम आगे और उनमें हम कैसे आगे और बढ़ सकते हैं। और हमने सच में सरकारों के बीच में हमारा जो सहयोग है उसको हमने हर एक उसके पहलू पर हमने नजर डाली और बातचीत की। अगर हम सिविल न्यूक्लियर की बात करें, सैनिक परमाणु की बात करें, तो हमने ये कहा है कि इस साल के अंत तक जैतापुर पर हम ऐसे कुछ चीज़ों पर काम करेंगे ताकि इस साल के आखिर तक हम इस प्रोजेक्ट को, परियोजना को आगे ले जा सकें। और हम कुछ आखिरी कुछ मुद्दे रह गए हैं उन पर हम जल्द से जल्द बातचीत करके हम इस बात को आगे ले जाएंगे। और इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यात्रा के अंतर्गत हमने ये भी एक रोड मैप बनाने की बात करी है जो कि डिजिटल के ऊपर होगा। और हम चाहते हैं कि इस पे भी हम एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें हम जो सामरिक क्षेत्र है और इसमें भी हम मिलकर काफी सहयोग कर सकते हैं। हमने अपने सारे ही द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी हर एक पहलू को हमने ध्यान से उसके बारे में उसकी समीक्षा की और हमने देखा है कि ये भी देखा है कि हमारे आर्थिक जो व्यापार है वो उसमें 25% बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल में और इसको हम और भी बढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी कोई क्षेत्र हो। हमारे जो बातचीत जो हुई थी वो काफी, और हमारा जो सहयोग है वो काफी डायनामिक है। और जो उद्देश्य जो हमने अपने आप को दिया है मार्च 2018 में जब मैं भारत में गया था, वो ये है कि 2020 तक हम अपना सहयोग व्यापार को बढ़ाएंगे और उसको हमने इसी साल ही पा लिया है। और ये या तो हमारा जो उद्देश्य थे वो बहुत छोटे थे या फिर हमने बहुत अच्छा काम करके प्रधानमंत्री जी इसको बहुत जल्दी हासिल कर लिया है। और इसलिए हमने अपने एक नया उद्देश्य अपने लिए सामने रखा है, वो ये है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम विद्यार्थियों को भी हम एक दूसरे के देश में हम पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। तो इसके लिए दिल्ली और पेरिस में हम पूरी तरह से सभी अरेंजमेंट्स करने को तैयार हैं। जैसे कि जैसे फ्रांस ने भारत को चुना है वैसे ही भारत ने फ्रांस को चुना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी सामरिक साझेदारी है ये सच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है और ये काफ़ी सामरिक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक भरोसे के कारण, और ये एक भरोसा इसलिए है कि ये आसानी से नहीं मिलता है। और
लेकिन इससे ये भरोसे है, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरह से खुले रूप से बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि हमने कश्मीर के बारे में बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया, और मैंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय, इस पे इसका कुछ नतीजा निकालना है, और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इसमें इस हालात में कोई मुद्दों को खराब ना करे, कोई भी इसमें हिंसा को भड़काने की बात नहीं करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे बताया कि क्या क्या बदलाव वो लेकर आए हैं, कि जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वो उनकी सॉवरेनिटी का निर्णय है, और लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि वहाँ पे स्थिरता बनी रहे, और हम किसी भी तरह के भी इस हालात के को बिगड़ने से बचाए। फ्रांस जो है हमेशा ही ध्यान रखेगा कि सभी नागरिकों के जो भी राइट्स हैं वो हमेशा बने रहे, और हम हमेशा ही शांति चाहेंगे और चाहेंगे डायलॉग हो, और हम चाहते हैं कि ये जो स्थिरता की जो नीति है उसको हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। और कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करूंगा, ताकि हम उनको भी यही कहें कि ये बात इस मुद्दे पर जो है वो द्विपक्षीय तौर पे ही बातचीत होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो कि हर जगह पे स्थिरता रहे और कोई आतंकवाद की घटना ना हो। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनके इस दूसरे यात्रा के लिए, और ये इस बार हो रही है जो कि फ्रांस के इतिहास के बहुत ही ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो हॉल है वो उस समय की बात है, ये जब हम कहते थे कि ये फ्रांस की शताब्दी मानी जाती थी उस, और कि हम ये एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े हमने इवेंट्स का ऑर्गेनाइज किया है। कई बॉलीवुड फिल्म्स भी यहाँ पे उनकी भी फिल्मिंग की गई है, शूटिंग की गई है। कई बड़े इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं इस ऐतिहासिक जगह पे। हम अपनी बातचीत को आगे चलाते रहेंगे, क्योंकि लेकिन हमारे जो रिश्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम एक दूसरे की बहुत आदर करते हैं, हम एक दूसरे के लिए हमारे लिए बहुत सम्मान है। और आज के हालात दुनिया में ऐसे हैं कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम मिलकर इस दुनिया के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें, और हम बड़े बड़े मुद्दों पर एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी।